दोस्तों अश्लील किताबें, कहानियां, पिक्चर्स, वीडियोस तो काफ़ी पहले से ही मौजूद है, लेकिन एक चीज़ जो इंटरनेट फोन को सबसे अलग बनाती है वो इसकी इजी अवेलेबिलिटी और नोवेल्टी। दोस्तों नोवेल्टी कहते हैं न्यू वैरायटीज, कैटेगरीज या फिर जेनर्स को। आज आप इंटरनेट पे कुछ ही घंटों में इतने अलग अलग सेक्सुअल पार्टनर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जितना कि आपके एंसेस्टर्स अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कर सकते थे। ऑफकोर्स जो रियलिटी है वो इससे बिल्कुल अलग है। एक्चुअल में तो आप सिर्फ अपनी फोन की स्क्रीन पर घंटों सर्फिंग कर रहे हैं, एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो एक्चुअल में तो कहीं और ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये जो आपका ब्रेन है ये इन दोनों चीजों में फर्क नहीं कर पाता। पोर्न देखने से हमारी बॉडी के डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और हमें अच्छा फील होता है। ये डोपामिन की भूख ही हमसे ये सब काम करवाती है। पर ऐसा नहीं है कि डोपामिन सिर्फ सेक्सुअल इमोशंस के लिए सर्ज होता है, और भी ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जिनकी वजह से डोपामिन के लेवल बढ़ते हैं, जैसे कि सरप्राइज, शॉक, एंजाइटी, सीकिंग या फिर सर्चिंग। और इंटरनेट पोर्न की सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि ये सारे ही इमोशंस हमें इंटरनेट पोर्न में एक ही जगह मिल जाते हैं। अब याद करो कि पोर्न देखते हुए सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम इंसान का जाता है उसके लिए एक परफेक्ट पोर्न ढूंढने में, और इस प्रोसेस में काफ़ी मज़ा भी आता है। ऑफ कोर्स सीकिंग और सर्चिंग से हमारे बॉडी के डोपामिन लेवल बढ़ जो जाते हैं। सरप्राइज या फिर शॉकिंग की बात करूँ तो शायद आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटरनेट पोर्न के अंदर सरप्राइजिंग या फिर शॉकिंग नहीं है। और जब कभी आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपके रेगुलर जनरे या फिर कैटेगरी से मैच नहीं करता तो आपको एंजाइटी भी फील होती है। और अब आपका ब्रेन भी क्या करेगा जब उसे एक ही जगह पर इतनी अनलिमिटेड सप्लाई में इतने सारे स्टिमुलस और डोपामिन एक साथ मिल जाए, जिसको हैंडल करने के लिए वो शायद कभी बना ही नहीं है। तो डेफिनेटली उसको ही कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि वो चेंजेस अच्छे तो होंगे नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन अगर तुमने घंटों तक पोर्न देख ली तो तुम्हारे ब्रेन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। पर अगर तुम काफी लंबे समय तक घंटों तक पोर्न देखते रहोगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपके ब्रेन के झेलने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और तब ये सारे चेंजेस शुरू होंगे। विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो देखो। I would picture everybody naked. Everybody. This is a psychological sickness issue. Literally anything the individual imagines can be produced within a few clicks. Digital porn, it's available anytime, anywhere, unlimited amounts. And the addiction starts in their teens, using phones, tablets, and laptops. You are becoming mentally sick. अब होगा क्या कि तुम्हारा ब्रेन खुद को एक्सेस डोपामिन से प्रोटेक्ट करने के लिए डोपामिन के प्रति अपने रिस्पॉन्स को कम कर देगा, और जिसकी वजह से अब तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन के लिए पहले से कम सेटिस्फाइड फील होगा। और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद तो तुम्हें अब सेम ही पोर्न से उतना इरेक्शन भी फील ना हो, और इसीलिए अब तुम पहले से भी हार्डर और स्ट्रॉन्गर पोर्न की तरफ बढ़ोगे और तुम्हें फाइनली पहले जैसा फील होगा। और जब तुम ऐसा करते जाओगे तो एक समय के बाद तुम्हारी बॉडी में फिजिकल लेवल पर ऑल्टरेशंस होनी शुरू हो जाएगी, और जिससे बाद में रिवर्स करना बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होने लगती है, हमारा ब्रेन भी उन चेंजेस को अडॉप्ट करने लग जाता है कि किस चीज़ से तुम टर्न ऑन होते हो, किस से ऑफ होते हो। साइंस वाले इस न्यूरल फिनोमेना को और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जितना ज़्यादा आप पोर्न देखोगे उतनी ही मजबूत आपके नर्व कनेक्शंस होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रात को सोने के लिए भी पोर्न देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको नींद तक नहीं आएगी। घंटों आप परफेक्ट पोर्न ढूंढने में बर्बाद करने लगोगे, और एडोलेसेंस एज यानी कि 10 से 18 साल की उम्र में ये कनेक्शंस और भी जल्दी और मजबूत बनते हैं अगर हम कंपेयर करें किसी 18 से 26 साल के आदमी से। तो और ये तो रिसर्च से भी प्रूव हुआ है कि हमारी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज हमारे बचपन की यादें या फिर गलतियां ही होती हैं। और अगर तुम बहुत टाइम से पोर्न देख रहे हो तो ज़्यादा स्ट्रेस मत हो, क्योंकि इसे रिवर्स करा जा सकता है, और इसी वीडियो में हम वो स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे। जनरली 2 तरह के रिकवरी पैटर्न देखे गए हैं। कुछ मेल्स 2 से 3 हफ्ते में ही इस प्रॉब्लम से रिकवर कर लेते हैं, पर कुछ मेल्स को 2 से 6 महीने का टाइम भी लग जाता है। ये जनरली वो लोग होते हैं जो बहुत कम उम्र से पोर्न एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। पर उससे पहले हम देखेंगे वो कॉमन सिम्टम्स जो हर एडिक्टेड इंसान में पाए जाते हैं, और अगर आप में भी इनमें से कोई भी सिम्टम है तो मानो या ना मानो पर आप पोर्न से एडिक्टेड हो गए हो। और जिसमें सबसे पहला है लूजिंग कंट्रोल। दोस्तों किसी भी एडिक्शन के 2 ही साइन है। पहला, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूज, मतलब किसी चीज के ऊपर खुद का कंट्रोल ना होना, और दूसरा यूजेस दैट इंटरफेयर विद वंस लाइफ, मतलब अब इस अनकंट्रोल्ड यूसेज की वजह से आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे पास अभी काफी इंपॉर्टेंट टास्क हैं लेकिन फिर भी तुम पोर्न देखना ज्यादा जरूरी महसूस कर रहे हो और खुद को ये फालतू का एक्सक्यूज दे रहे हो कि बस एक वीडियो देखोगे, मूड फ्रेश करोगे और फिर काम पे लग जाओगे, तो देखो ऐसा होने वाला तो कुछ भी नहीं है, और इस वजह से तुम्हारे काम की भी ऐसी तैसी हो रही है। सो यस, एडिक्टेड हो गए हो तुम।
और अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लड़की की 10 सेकंड की रील तो तुम बहुत जल्दी लाइक कर देते हो। तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, इसे बनाने में इतना टाइम लगा है, इसे लाइक नहीं करोगे? चलो कर दिया लाइक, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिम्टम जो कहता है इनएबिलिटी टू ऑर्गेज्म ड्यूरिंग सेक्स। दोस्तों पोर्न एडिक्शन का सबसे खतरनाक सिम्टम है इनएबिलिटी टू ऑर्गेज्म या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और रीजन इसका कुछ भी हो सकता है। अब आपको पहली वाली पॉर्न से डोपामिन स्पाइक का फील ना होना, वो एक्साइटमेंट या एनर्जी महसूस ना करना, आपको पॉर्न देखने में ज्यादा एक्साइटमेंट का फील होना एज कंपेयर टू डू इट इन विद एक्चुअल विद योर पार्टनर, आपके की सेंसिटिविटी का कम हो जाना, या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको एक्टिव रहने के लिए भी पॉर्न की जरूरत पड़ना। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम है अनरिलायबल इरेक्शंस ड्यूरिंग सेक्सुअल एनकाउंटर्स। दोस्तों ईडी वो ही नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से आदमी के मन में पोर्न एडिक्शन को ओवरकम करने का ख्याल भी आता है। रिसर्च से ये देखा गया है कि 53.5% मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम के सिम्टम्स पाए गए हैं, जिसमें से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो डिजायर सबसे ज़्यादा कॉमन है। 60% एडिक्ट्स को एक्चुअल वुमेन के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर में इश्यू होते हैं। और ऐसा नहीं है कि पोर्न देखने से सिर्फ मेल ही इफेक्ट होते हैं, वुमेन्स के ऊपर भी पोर्न का सेम इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। दोस्तों अगर कोई स्कूल का बच्चा है, पढ़ाई के लिए घर वालों ने स्मार्टफोन दे रखा है और उस बच्चे के पास उतनी प्राइवेसी तो होगी नहीं, तो होगा क्या, अब उसे जो भी करना है वो जल्दी करना है ताकि उसे कोई पोर्न ब्राउज करते हुए पकड़ ना ले। और इसकी वजह से उसका मेन फोकस सिर्फ क्विक इजैकुलेशन पर होगा और काफ़ी लंबे समय तक ऐसा करने से ब्रेन में इसी तरह के पैटर्न्स बन जाएंगे और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सिम्टम है लॉस ऑफ अट्रैक्शन टू रियल पार्टनर। दोस्तों 2010 में जापान टाइम्स ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में ये देखा गया कि 36% आदमी जिनकी उम्र 16 से 19 साल है उन्हें सेक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर इस नंबर को हम 2008 से कंपेयर करें तो ये नंबर मोर देन डबल है, क्योंकि 2008 में ये परसेंटेज सिर्फ 17.5 था। 20 से 24 साल की उम्र के आदमियों ने भी सेम ही ट्रेंड दिखाया। ये परसेंटेज 2010 में 21.5% पर जा चुका था, जबकि 2008 में ये परसेंटेज सिर्फ 11.8 था। 45 से 49 साल के आदमियों का भी ट्रेंड सेम ही रहा। ये परसेंटेज 8.7 से बढ़कर 2010 में 22.1 हो गया। और सिर्फ जापान ही अकेला नहीं है, फ्रांस में भी हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 20% यंग फ्रेंच मैन को सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों पोर्न एडिक्शन हर लेवल पर हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। 2007 में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ फीमेल्स की हॉट फोटोज देखने से ही आदमी के मन में अपने रियल पार्टनर को लेकर एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है और वो रियल पार्टनर को डिवैल्यू करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा पोर्न कंज्यूम करने की वजह से दोनों पार्टनर के बीच में लेस सेटिस्फैक्शन, लेस अफेक्शन, नो सेक्सुअल क्यूरियोसिटी जैसी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है। इवन दोनों ही पार्टनर्स इमोशनल अटैचमेंट को सेक्स के वक्त अवॉइड करने लग जाते हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और ये पोर्न ही है जिसकी वजह से लोग काफ़ी वाइल्ड चीज़ें ट्राई करने लगते हैं और फीमेल को हर्ट करते हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, और इसे हमें यहीं रोकना होगा। दोस्तों और भी काफ़ी सिम्टम्स हैं, जैसे कि सोशल एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, डिप्रेशन, लो एनर्जी। और वहीं सिर्फ कुछ टाइम के लिए पोर्न को अवॉइड करने से ही लोगों में काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं, जैसे कि लोगों से आई कांटेक्ट करना, कॉन्फिडेंट फील करना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, सेंस ऑफ ह्यूमर का इंक्रीज हो जाना। और ये सब आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। आप लोगों से सोशली कनेक्ट हो पाते हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, हंसी मजाक करते हो, और जिससे ओवरऑल भी आपकी हेल्थ को काफ़ी बूस्ट मिलता है। कुछ लोग सिर्फ कुछ वीक्स में ही चेंजेस फील करने लग जाते हैं, पर कुछ एडिक्ट्स को महीनों भी लग जाते हैं। इवन फेमस टेड टॉक द डिमाइस ऑफ गाइस बाय साइकोलॉजिस्ट फिलिप्स जिम्बार्डो में भी अराउजल एडिक्शन यानी कि पोर्न और वीडियो गेम्स को ही सोशल ऑकवर्डनेस और एंजाइटी का बहुत बड़ा फैक्टर बताया है। दोस्तों जिन लोगों ने पोर्न एडिक्शन से ओवरकम कर लिया है उन्होंने खुद बताया है कि अब वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अब उन्हें कोई ब्रेन फॉग नहीं है, उनकी थिंकिंग पहले से शार्प हो गई है और अब उन्हें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। दोस्तों एडिक्शन न्यूरोसाइंटिस्ट की स्टडीज़ में ये बार बार देखा गया है कि इंटरनेट एडिक्शन हमारी बॉडी में मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन और इंपल्स कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करता है। इवन जर्मन रिसर्चर्स की रिसर्च से भी ये सामने आया है कि मॉडरेट पोर्न यूजर भी, फिर चाहे आप एडिक्ट हो या ना हो, पोर्न यूजेज आपकी बॉडी में ग्रे मैटर की मात्रा को कम करता है। ग्रे मैटर हमारे डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन जैसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए अहम भूमिका निभाता है और इसीलिए लो एनर्जी फील करना, डिप्रेसिव फील करना तो पोर्न एडिक्शन के बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। दोस्तों इसी तरह की और भी बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च से ये सामने आया है कि पोर्न एडिक्शन की वजह से लोगों को डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एग्रेसिव बिहेवियर, लो सेल्फ स्टीम, गिल्ट फीलिंग, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, डिमिनिश लिबिडो, पुअर एकेडमिक्स, लेस ग्रे मैटर, लो डिजायर
और ना जाने कितनी अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए पोर्न एडिक्शन को ओवरकम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, रिबूटिंग प्रोसेस का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है, वरना किसी को पोर्न एडिक्शन की दिक्कत फेस ही क्यों करनी पड़े। आप इसीलिए हम वो सजेशंस देखेंगे जिन्हें यूज़ करके ऑलरेडी पास्ट में लोगों ने पोर्न एडिक्शन से ओवरकम किया है, और आपको सारे सजेशंस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो डेली लाइफ को सूट करे उन्हीं को फॉलो करो। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम उन सजेशंस को देखते हैं। नंबर 1, रिमूव ऑल पोर्न। that I watched was insanely disgusting. Basically 50 Shades of Grey raised to infinity. I saw myself getting really angry. दोस्तों, जब तक आपके पास पोर्न का इजी एक्सेस रहेगा, आप पोर्न को कभी भी क्विट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हर जगह से पोर्न को डिलीट करना है। जितना भी स्टडी मटेरियल आपने कोविड टाइम में इकट्ठा किया था वो सब डिलीट कर दो सबसे पहले, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि आप पोर्न को क्विट करने के लिए सीरियस हो। आजकल तो काफी सारे पोर्न ब्लॉकर्स इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, आप उनका यूज करके अपने ब्राउजर से पोर्न को ब्लॉक कर सकते हो। नंबर 2, मूव योर फर्नीचर अराउंड। दोस्तों, जैसे ही बॉडी को एनवायरमेंटल क्यूज मिलते हैं, पोर्न एडिक्ट में क्रेविंग शुरू हो जाती है। हमारे ब्रेन में हर प्लेस को लेकर कुछ ना कुछ मेमोरी सेव रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सिस्टम पर रेगुलर पोर्न देखते हैं, अब अगर आप सिस्टम को किसी और रीजन से भी ओपन करेंगे तो आपकी पोर्न वाली मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी। आपका ब्रेन आपको पोर्न देखने के लिए सिग्नल देगा। तो ऐसे में आप अपने सिस्टम को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर लोगों का इजी एक्सेस हो और आपको प्राइवेसी ना मिले। इससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला, न्यू लोकेशन पर आपकी कोई भी पोर्न को लेकर पास्ट मेमोरी नहीं होगी, और दूसरा, अब आपके पास प्राइवेसी नहीं है तो आप वैसे ही पोर्न नहीं देख पाओगे। नंबर 3, एक्सरसाइज डेली। दोस्तों, एक्सरसाइज तो खुद ऐसी चीज है कि अगर आपने सिर्फ एक्सरसाइज रेगुलर करने की आदत बिल्ड कर ली तो पोर्न क्विट करना तो आपके लिए मजाक हो जाएगा। डेली एक्सरसाइज करने से आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप फिजिकली फिट रहोगे। इवन एक्सरसाइज से आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। एक्सरसाइज खुद अपने आप में एक मूड रेगुलेटर भी है। इससे हमारे डोपामिन लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि जब आप रिबूटिंग प्रोसेस में होंगे तो आपके डोपामिन लेवल्स काफी लो होंगे। तो एक्सरसाइज आपके डोपामिन लेवल को स्टेबलाइज करने का काम करेगी। दोस्तों, एक्सरसाइज एक नेचुरल बेनिफिशियल स्ट्रेसर भी है, और इससे आपके ब्रेन को भी अपनी सेंसिटिविटी रिस्टोर करने में काफी हेल्प मिलेगी। इसके बेनिफिट की लिस्ट तो दोस्तों बहुत लंबी हो सकती है। आपको शॉर्ट में सिर्फ ये समझना है कि आप इस सजेशन को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको सच में पोर्न क्विट करनी है तो आपको डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट बिल्ड करनी होगी। नंबर 4, गेट आउटसाइड एंड सोशलाइज। दोस्तों, ये तो रिसर्च से भी प्रूफ हो चुका है कि बाहर नेचर में बैठना हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी कैपेबिलिटीज बूस्ट होती हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन मूड को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकता। ऐसे में खुद को एक रूम में बंद करके रखना आपको एंजाइटी और डिप्रेसिव फील करा सकता है। आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पर जा सकते हो, पार्क जा सकते हो। बाहर घूमने से, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल भी डाउन होता है। अदरवाइज ये हार्मोन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है। अगर फिर भी बाहर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करने में कोई दिक्कत है तो एटलीस्ट आप घर में फैमिली के साथ बैठकर बातें कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ रहोगे उतनी ही जल्दी आप पोर्न को क्विट कर पाओगे, और जितना ज्यादा आप अकेले रहोगे उतनी ही ज्यादा आपको पोर्न के लिए क्रेविंग्स होंगी, और थोड़ी भी प्राइवेसी मिलने पर ये क्रेविंग्स हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी और आप पोर्न देखने लग जाओगे। नंबर 5, कंसीडर यूजिंग अ डे काउंटर और कीप ए जर्नल। एक कैलेंडर प्रिंट करके उसके ऊपर डेली मार्क करो। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस खुद दिखाई देगी और पहले से ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। अब शुरू में अगर 3 से 4 दिन कंट्रोल कर लिया और 5वें दिन अगर तुमसे कंट्रोल नहीं भी हुआ तो हिम्मत नहीं छोड़नी है, बस इस गैप को बढ़ाते जाना है, क्योंकि हर दिन एक सा नहीं होता। उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि सब बेकार है, मेरे बस की नहीं है कंट्रोल करना। खुद को डिमोटिवेटेड नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसा सोचने से ही इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि अब तुम दोबारा पोर्न की तरफ चले जाओगे। पॉसिबल है तो एक जर्नल मेंटेन कर लो। जब कभी लगे कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा तो अपने पहले के दिन के जर्नल्स की एंट्री देखो, उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी, दोबारा से मोटिवेटेड फील करोगे। और जनरल तो तुम अब डिजिटली अपने फोन में मेंटेन कर सकते हो। ये डर भी नहीं रहेगा कि मेरी डायरी कोई ना पढ़ ले, किसी को पता ना लग जाए, छुपा के रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 6, मेडिटेशन या फिर रिलैक्सेशन टैक्टिक्स। दोस्तों, स्ट्रेस खत्म करने के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन से अच्छा ना तो आज तक कुछ माना जाता है, ना ही कुछ हो सकता है। और अब रिसर्च से भी ये सामने आया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन के रेशनल पार्ट यानी कि फ्रंटल लोब्स कंट्रोल में रहता है, और इससे ये साबित होता है कि पोर्न एडिक्शन की वजह से हमारे ब्रेन का जो पार्ट कमजोर हो गया था, मेडिटेशन उसे स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इवन मेडिटेशन हमारे ब्रेन के प्रिमिटिव पार्ट जो हमारे इंपल्स बिहेवियर को कंट्रोल करता है उसे भी शांत रखता है। मेडिटेशन के ऊपर दोस्तों हजारों वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। शुरू में आप उनसे हेल्प लो, धीरे धीरे खुद की आदत बिल्ड हो जाएगी। नंबर 7, क्रिएट हॉबीज और पर्पस ऑफ लाइफ। अब आपके पास काफी एक्स्ट्रा टाइम है तो खुद को प्री ऑक्यूपाइड रखने के लिए कोई न्यू हॉबी परस्यू करो, कोई न्यू स्किल सीख लो। नई चीजें सीखना तो अपने आप में एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है।
और जब कोई न्यू चीज सीखोगे तो कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करने की अचीवमेंट की फीलिंग भी तुम्हें आएगी और साथ ही डोपामिन लेवल स्टेबल रहेंगे। तो हुआ ना सोने पे सुहागा। बस शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, धीरे धीरे पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे वो 7 सजेशंस जो तुम्हें पॉर्न क्विट करने में हेल्प करेंगे। अब हम देखेंगे वो 3 सबसे बड़ी मिस्टेक जो सभी पॉर्न यूजर पॉर्न क्विट करते हुए करते हैं और जिन्हें तुम्हें पूरी तरह से अवॉइड करना है। अब जिसमें नंबर 1 पर है एजिंग। दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैक्सिमम एडिक्ट करते हैं वो करते हैं एजिंग। एजिंग वो प्रोसेस है जब तुम बार बार पीक तक मैस्टरबेट करते हो पर इजैकुलेट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ये लगता है कि इजैकुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, निकाला तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, जबकि ये सबसे बड़ी मिथ है। क्योंकि जब तुम पीक पर होते हो तो तुम्हारे डोपामिन लेवल भी अपनी हाईएस्ट पीक पर होते हैं और जितने लंबे टाइम तक तुम पीक पर रहोगे उतने ही लंबे टाइम तक तुम्हारे डोपामिन लेवल भी हाईएस्ट पीक पर रहेंगे। इवन कुछ केसेस में तो कुछ घंटों के लिए वो पीक पर रह जाते हैं और जिसकी वजह से डिसेंसिटाइजेशन होने के पूरे चांसेस है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती है फैंटेसाइजिंग। दोस्तों रिबूटिंग के अर्ली डेज में तुम्हें अपनी फैंटेसीज या फिर इमेजिनेशन को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि रिसर्च से ये भी कंफर्म हुआ है कि सिर्फ फैंटेसीज और इमेजिन करने से बॉडी में सेम न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो उस टास्क को एक्चुअल में करते हुए एक्टिवेट होते हैं। मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी इंटरकोर्स कर रहे हो तब भी आपको किसी भी पॉर्न की फैंटेसी को इमेजिन नहीं करना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में अपने पार्टनर के साथ भी इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो है यूजिंग पॉर्न सब्स्टिट्यूट्स। दोस्तों ये तो और भी कॉमन मिस्टेक है जो लोग मैक्सिमम पॉर्न क्विट करते हुए करते हैं। वो बिकनी पिक्चर्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं और उनका सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि वो पॉर्न नहीं देख रहे, बट द फैक्ट इज तुम्हारे ब्रेन को नहीं पता कि तुम पॉर्न देख रहे हो या क्या देख रहे हो। उसे सिर्फ ये पता है कि किस चीज से तुम सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे हो और किससे नहीं। तो पॉर्न क्विट करते हुए तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फुली रिकवर होने में। तो दोस्तों ये तो हो गई वो 3 मिस्टेक्स जो मैक्सिमम यूजर्स करते ही करते हैं। अब एक लास्ट देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस या फिर डाउट जो सबके मन में होते हैं, जो तुम्हारे मन में भी होंगे। तो चलो एक बार जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग शुड आई रिपोर्ट, मतलब कितने समय तक आपको रिपोर्ट करना है या फिर करना चाहिए। देखो भाई ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको कितने टाइम तक रिपोर्ट करना चाहिए, बट जनरली जो देखा गया है तुम्हें एटलीस्ट 60 से 90 दिन या फिर 8 हफ्ते तो रिपोर्ट करना ही चाहिए। हालांकि ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ऑब्वियसली सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबका ब्रेन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, पर हाँ आइडियली 8 हफ्ते के लिए तुम कम से कम रिपोर्ट करो ही करो। बाकी तुम्हें फर्क दिखना खुद शुरू हो जाएगा तो तुम खुद ही जज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई हैव सेक्स ड्यूरिंग माई रिबूट, क्या मैं रिबूट के दौरान सेक्स कर सकता हूं या कर सकती हूँ। वेल ये दोस्तों पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्चुअल सेक्स से कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ शुरू में अगर एटलीस्ट तुम कुछ टाइम के लिए अपने ब्रेन और बॉडी को पूरी तरह से सेक्सुअल स्टिमुलेशन से बचाकर रखोगे तो बॉडी और ब्रेन को जो प्रॉपर रेस्ट चाहिए था वो मिल जाएगा, और जो रिकवरी है वो जाहिर सी बात है कि पहले से काफी स्पीड से होगी। तो ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करते हो, बट अगेन तुम्हें चेजर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों चेजर इफेक्ट में इंटरकोर्स या फिर किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद पॉर्न देखने की एक स्ट्रॉन्ग नीड महसूस होती है। अगर तुम्हें चेजर इफेक्ट आ रहे हैं देन तुम्हें शुरू में सेक्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड आई रिड्यूस मैस्टरबेशन, क्या मैस्टरबेशन करना कम या बंद कर देना चाहिए। नॉट नेसेसरीली। शुरू में तो यार यही काफी है कि तुम पॉर्न देखना बंद कर दो, पॉर्न फैंटेसी या पॉर्न इनसे छुटकारा पाओ। धीरे धीरे फिर इसे भी रिड्यूस कर दो, क्योंकि मैस्टरबेशन ही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग पॉर्न की तरफ जाते हैं। बाकी अगर तुम्हारे लिए कंट्रोलेबल है और तुम कंट्रोल कर सकते हो तो इसे रिड्यूस करना बिल्कुल बेनिफिशियल ही रहेगा। बाकी एक चीज और, अगर तुम्हें पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो तुम्हारे लिए कुछ टाइम के लिए मैस्टरबेशन को पूरी तरह से रोक देना ही बेहतर होगा, और जिन्हें ऐसा नहीं भी है उन्हें भी मैस्टरबेशन करते हुए किसी भी तरह की फैंटेसीज को यूज नहीं करना है, और अगर वो नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं देन उसको मैस्टरबेट नहीं करना है। और अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू आई नो व्हेन आई एम बैक टू नॉर्मल, कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अब नॉर्मल हो चुका हूं या हो चुकी हूं। तो दोस्तों इसका देखो कोई सिंपल आंसर नहीं है, हर इंसान की समस्या अलग है, सबको अलग टाइम लगेगा। हालांकि कुछ साइंस ऐसे हैं जिससे तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ अब तुम बैक टू नॉर्मल हो रहे हो, जैसे कि अब तुम्हारा अट्रैक्शन रियल लाइफ पार्टनर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यू आर गेटिंग मॉर्निंग इरेक्शन आइदर फुली और सेमी, यू कैन ऑर्गेज्म विदाउट एनी चेजर इफेक्ट, पार्टनर के साथ इंटरकोर्स के दौरान फैंटास्टिक फील करते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो @ravidilavri287 पे। आई होप इस वीडियो से तुम्हें मदद मिली होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। धन्यवाद।